हेलो माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसी कंडीशन, ऐसे सिंड्रोम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुन के आप थोड़े हैरान हो जाएंगे, बट येस, इट इज़ पॉसिबल। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक व्यक्ति मरने के बाद जब उसको डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं, वो फिर से कुछ मिनट या कुछ घंटे बाद दोबारा ज़िंदा हो जाता है, तो आप यकीन करेंगे? यस, इट इज़ पॉसिबल। ये होता है और ये एक मेडिकल कंडीशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बोला, मतलब आपने भी सुना होगा, आप बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ हुआ है, वो मर गया था, वो वापस ज़िंदा हो गया। कोई करिश्मा नहीं होता, ये एक सिंड्रोम होता है। इस मेडिकल साइंस में इस सिंड्रोम को लेज़र सिंड्रोम कहा गया है। लेज़र सिंड्रोम एक ऐसी रेयर और समझ से परे फिनोमिना है जिसमें एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन रुकने के बाद जब उसे मौत का ऐलान कर दिया जाता है या फिर सीपीआर का अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, तब अचानक से ज़िंदा पाया जाता है। इसको लेज़र्स क्यों कहा गया है? एक बाइबल बुक है जिसमें एक लेज़र्स व्यक्ति थे, करेक्टर है लेज़र्स, उस व्यक्ति के नाम से लिया गया था जिसमें क्या हुआ था, जीसस ने मौत के बाद उसको ज़िंदा किया था। तो इसी के ऊपर ये सिंड्रोम को बोला जाता है, लेज़र सिंड्रोम। ठीक है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति को डेड डिक्लेयर करने के बाद फिर से ज़िंदा पाया जाता है। ये इवेंट कई बार शॉक और डिसबिलीफ का सबब बनता है क्योंकि मेडिकल साइंस में ये असंभव माना जाता है। देखिए, इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। अगर हम मेडिकल लाइन में बात करें तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, लाइक फिज़ोलॉजिकल रीज़न्स, लाइक हाइपोथर्मिया, शरीर का टेम्परेचर बहुत कम होना। जब बॉडी के टेम्परेचर एक्सट्रीम लो हो जाते हैं तो हार्ट का फंक्शन स्लो हो जाता है और लगता है कि व्यक्ति डेड है। जैसे ही बॉडी वार्म होती है यानी गर्म होती है तो हार्ट फिर से धड़कने लगता है। सेकेंड कॉज हो सकता है हाइपरक्लेमिया यानी पोटेशियम का लेवल हाई होना। पोटेशियम की हाई लेवल से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होने लगती है। जब पोटेशियम लेवल स्टेबलाइज होता है तो हार्ट फिर से नॉर्मल रिदम में आ जाता है और व्यक्ति जिंदा पाया जाता है। थर्ड कॉज हो सकता है हार्ट्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे हमारा हार्ट चलता है। कुछ अरिदमास यानी इरेगुलर हार्ट बीट्स अपने आप ठीक हो सकती हैं जिसकी वजह से हार्ट दोबारा धड़कने लगता है और पेशेंट आफ्टर डिक्लेयर ज़िंदा हो जाता है। देखिए, अब एक मेडिकल रिलेटेड, ये तो फिजियोलॉजिकल है जो कि खुद म खुद हो रहे हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। एक मेडिकल रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि डिलेड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, सीपीआर के दौरान दिए गए एड्रेनलिन जैसे ड्रग को काम करने में टाइम लगता है, तो कई बार इनका इफ़ेक्ट दिखाई देता है जब पेशेंट को ऑलरेडी डेड कर दिया जाता है। जब ब्लड फ्लो रुक जाता है और फिर से दोबारा शुरू हो जाता है तो हार्ट सडन से स्टेबल हो सकता है और व्यक्ति ज़िंदा हो सकता है। ठीक है, कुछ थ्योरीज़ भी हैं जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म थ्योरी। इसमें क्या होता है कि लंग्स में क्लॉट बन जाता है और ब्लड फ्लो को रोकता है। ठीक है, तो कुछ केस में क्लॉट अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन दोबारा हो जाता है और व्यक्ति ज़िंदा हो जाता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें एक केस की मैं अगर बात करूं, सन 2001 में अमेरिका में एक औरत को कार्डियक अरेस्ट के बाद डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन जब उसकी बॉडी को एक बैग में रखा गया तो उसने सांस लेना शुरू कर दिया। सेकेंड केस हमने देखा कि सन 2014 में यूके में एक औरत को हॉस्पिटल में ज़िंदा पाया गया। उसका दर्द और ज़िंदा होने की खबर ने मेडिकल स्टाफ को शॉक में डाल दिया गया था और इसी दौरान 3 डॉक्टर को सस्पेंड भी किया गया था। अब कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे डेड डिक्लेरेशन। किसी को डेड डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होते हैं, लेकिन कुछ केस में ये प्रोसेस गलत हो सकता है। इसकी वजह से कुछ लोग टाइम से पहले डेड डिक्लेयर हो जाते हैं। कुछ एथिकल इश्यूज़ भी आते हैं, लाइक अगर किसी को डेड डिक्लेयर करने के लिए बाद वापस ज़िंदा पाया जाता है तो क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंसेस है? नो। इसके अलावा फैमिली मेम्बर के इमोशनल इम्पैक्ट भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मेडिकल प्रोटोकॉल, हमें कुछ नियम
ध्यान में रखने चाहिए, लाइक CPR गाइडलाइंस। डेथ डिक्लेयर करने से पहले अगर सारे वाइटल्स बंद हो गए हैं पेशेंट के, हमें पेशेंट बिल्कुल डेथ है, तो उसका डेथ डिक्लेयर करने से पहले, उसको फॉर्म पे साइन करने से पहले हम 20 से 30 मिनट तक प्रॉपर CPR मतलब करना बहुत ज़रूरी होता है। कन्फर्मेशन ऑफ डेथ, ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ के बीच फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन डेथ का मतलब होता है कि ब्रेन का फंक्शन परमानेंटली स्टॉप हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ। केस एक 88 साल की एक व्यक्ति थे जिनको COPD और एक एओर्टिक एन्यूरिज्म था। COPD आपको सबको पता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को बोला जाता है। तो उनको क्या हुआ, उसको रिपेयर करने के लिए, एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद, यानी पोस्ट ऑपरेटिव डे, सर्जरी के एक दिन बाद पर उनकी कंडीशन ख़राब हो गई और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। CPR का एफर्ट 20 मिनट तक CPR की गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अचानक क्या हुआ, लगभग 1 घंटे बाद एक नर्स ने देखा कि पेशेंट ने अपने आप सांस लेना शुरू कर दिया और उनका ब्लड प्रेशर भी था। फैमिली की सहमति के बाद उन्हें कंफर्ट के लिए एक्सट्यूबेट किया गया, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो फिर से डेड पाए गए। तो मतलब ये एक अचानक, इस केस में क्या हुआ था कि पेशेंट उठा था और दोबारा से डेथ हो गया। ठीक है, तो इसका क्या एनालिसिस है कि इसका कुछ पोटेंशियल कॉजेज़ हो सकते हैं, लाइक एड्रेनलिन के डिलेड इफ़ेक्ट। CPR के दौरान दिया गया एड्रेनलिन बॉडी पर बाद में असर दिखाता है, जो कि हार्ट को दोबारा धड़कने में मदद कर सकता है। CPR के दौरान मैनुअल वेंटिलेशन की वजह से हार्ट के आउटपुट में टेम्परेरी कमी आ जाती है, जो बाद में इम्प्रूव हो सकती है। अब ये हमें मैनुअल वेंटिलेशन कौन सी की बात हो रही है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जो कि मैनुअली दिया जाता है। मेडिकल इंसाइट लाइक ये केस ये दिखाते हैं कि डेथ डिक्लेयर करने से पहले पेशेंट की कंडीशन का ध्यान या ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रेयर केस में लाइफ साइन लेट दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसलिए मेडिकल प्रोफेशन को कॉशियस रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केस हैं, लाइक इंडिया में लेज़र सिंड्रोम के कुछ केसेस देखे गए थे। पिछले साल की बात है, 21 नवंबर 2024 को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, यानी राजस्थान में, एक व्यक्ति को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। जब उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल के फ्रीज़र में रखा गया, तो फैमिली ने लास्ट राइट्स के लिए बॉडी को उठाया। अचानक से उस व्यक्ति ने सांस लेना शुरू कर दिया गया, और जिससे सब लोग हैरान गए। इस केस में कई डॉक्टर को सस्पेंड भी करना पड़ा। एक बारामती महाराष्ट्र में कोविड-19 के दौरान शकुंतला गेरवार नाम की एक महिला थी, उनको डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि उनके वाइटल्स बंद हो चुके थे। जब उसका फ्यूनरल हो रहा था तो वो अचानक उठ गई, बैठ गई। डॉक्टर का ये कहना था इस केस के अंदर कि CPR और दवाओं के डिलेड इफेक्ट की वजह से ये हुआ हो सकता है। बिहार में भी एक केस देखा गया था, 60 साल की रामवती देवी को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया। जब उन्हें चिता पर लिटाया गया तो उन्होंने आंखें खोल दी और ज़िंदा पाई गई। डॉक्टर का ये मतलब इस केस में ये एनालिसिस निकला कि डॉक्टर का मानना था कि शायद बॉडी में लाइट शॉक, यानी एम्बुलेंस के ट्रांसपोर्ट के दौरान से ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हुआ होगा। एक उत्तर प्रदेश की 2023 का केस है, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। जब उन्हें चिता के लिए ले जाया गया था तो उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां हिलानी शुरू कर दी, और डॉक्टर ने इसका रीज़न हार्ट के ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने को बताया था। तो ये केस ये दिखाते हैं कि डेथ डिक्लेयर करने के बाद भी कुछ रेयर सिचुएशन में लाइफ साइन दिखाई दे सकते हैं। डिलेड इफेक्ट ऑफ CPR, ड्रग्स और बॉडी के नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इस फिनोमिना में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये केस मेडिकल एथिक्स और प्रोटोकॉल के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आई होप कि आपको लेज़र सिंड्रोम के बारे में काफ़ी जानकारी प्रोवाइड हो गई होगी मेरे थ्रू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या आपको CPR के ऊपर एक नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।